चलिए समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत 4-6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाइए, NCERT से लगाइए, RD शर्मा से लगाइए या RS अग्रवाल से लगाइए, किसी से भी लगाएंगे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। क्या होंगे? आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसलिए कि कोई भी बुक लगाइए, मैक्सिमम, सभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन क्या लिखना है? इन अ ट्रायंगल ABC, चलिए ये नहीं, एक और दूसरा करिए। इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल, राइट एंगल वो B पे है। AB 12 है, BC 5 है। तो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे बनाना है? B पे। और ये बाकी A और C हो गए। ठीक है ना। AB 12 दे दीजिए, AB को हमने 12 दे दिया। BC को 5 दे दीजिए, BC को 5 दे दिया। अपन को निकालना है sin A एंड tan A। चलिए फाइंड sin A एंड tan A। चलिए निकालिए। देखिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तब निकलता है जब हमें तीनों साइड पता हो। जब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम तीनों साइड पता कर लें। अच्छा, तीनों साइड पता करने के लिए अगर 2 साइड दी है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस जी क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। अच्छा, तो हाइपोटेनस कितना है भाई? अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है? 12। बेस कितना है? 5। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर यही होगा। परपेंडिकुलर निर्भर करेगा एंगल पे। तो अभी मैं किसी एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा, ए एंगल की बात हो रही है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो हो गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 लिख लिए। मान लीजिए मैं 5 यहाँ लिख देता, 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर यहाँ करता तो 25 और ये 144 जोड़ता। 144 में 25 जोड़ो, चाहे 25 में 144 जोड़ो, आना तो 169 ही और 169 ही आएगा ना। आएगा तो 169 ही। तो 144 में 25 जोड़ो या 25 में 144 जोड़ो, आएगा तो 169 ही। इसको आगे पीछे लिख दो, किसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ जोड़ हम देख रहे हैं, जोड़ की वैल्यू तो दोनों से आएगी। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर सेलेक्ट करेंगे, जब हम परपेंडिकुलर सेलेक्ट करेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर लेना है। तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड, इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए। ये बची वाली बेस हो जाएगी और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अच्छा, मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 है, 5 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर, बेस है 12, 12 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा 25 + 144, ये हो जाएगा 169। तो हाइपोटेनस हो जाएगा √169, जिसका वैल्यू होगा 13। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये बोल रहा है ऐसे वेरिएबल बताइए जिसका स्क्वायर 169 हो। तो ऐसे वेरिएबल दो हो सकते हैं, 13 का भी स्क्वायर 169 होता है और -13 का भी स्क्वायर 169 होता है। तो 13 स्क्वायर इज ऑल्सो 169 एंड -13 स्क्वायर इज ऑल्सो 169। सो इन प्लेस ऑफ h वी कैन राइट एज h विल रिसीव 2 वैल्यू, h 2 वैल्यू रिसीव करेगा, +39 एंड एज वेल एज -39, +13 एज वेल एज -13। सो व्हाट वी पुट हियर, मैं h की क्या वैल्यू पुट करूँगा, विच वैल्यू ऑफ h वी विल पुट हियर, वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ h, वी विल टेक, हम कौन सी वैल्यू लेंगे h की, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ h। क्यों मैं h की पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, वाई वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ h, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ h बिकॉज h इज अ साइड, h एक साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जब मैं पटरी लगाऊंगा यहाँ पे, पटरी से लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आएगी, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो मैं माइनस वाली वैल्यू कैसे ले लूँ। लेकिन हाँ ठीक है, लेंथ नेगेटिव नहीं है, आप लेंथ नेगेटिव नहीं है तो नहीं लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताइए लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, आप नहीं लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, निगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पटरी से नापोगे तो निगेटिव कभी आएगा नहीं, तो निगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लेंथ ना होती तो फिर क्या करते, अगर ये लेंथ ना होती तो फिर क्या करते, अगर ये लेंथ ना होती ना, अगर ये लेंथ ना होती तो मैं ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेता। तो इसलिए एक रूल रट लीजिए कि जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट तो लिखोगे ये वैल्यू, तो ये रूट पॉजिटिव वैल्यू तो देगा, सामने प्लस माइनस ज़रूर लगाएगा, सामने प्लस माइनस ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये ठीक है 13 देगा लेकिन उसका निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा था, h निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए निगेटिव वैल्यू भी लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप नहीं रखेंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, ये हाइपोटेनस आ गया +13, कितना आ गया +13। अब हमें क्या निकालने को बोल रहा था, sin A एंड tan A। तो चलिए sin A और tan A निकाल लीजिए। और फिर ये पहला क्वेश्चन था sin A tan A, और दूसरा cos C एंड cot C। तो चलिए पहले sin A निकालते हैं। sin A क्या निकालते हैं, sin A, तो लिख लीजिए sin A। तो सम पीपल हैव, पीपल कितना है ए एंगल के लिए, ए के सामने वाला 5, हैव कितना है, हाइपोटेनस कितना है,
अभी निकाला 13, तो 5/13। फिर बताइए tan a निकालिए, tan a निकालिए। sin a हो गया 5/13। tan a बताइए, तो ए एंगल का टीचिंग फिजिक्स बोर होता है, तो फिजिक्स बोर। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए के सामने वाली 5, और बेस क्या है 12, तो 5/12 लिख लीजिए। अच्छा आगे लिखूँ, अगर मैं आगे लिखूँ तो क्या लिखूँ, सी एंगल के लिए अगर निकालना है, दूसरा देखिए कॉस सी एंड कॉट सी, अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, सी एंगल का कॉस और सी एंगल का कॉट, ये निकालना है तो क्या करेंगे बताइए। कॉस और कॉट निकालना है, बताइए सी एंगल का। कॉस सी क्या होगा, करली ब्लैक हेयर, लेकिन ध्यान दीजिएगा सी एंगल की बात हो रही है, तो सी एंगल के लिए बेस क्या है बेटा, तो ये सी है, तो सी के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। सी एंगल की बात हो रही है ना, तो सी यहाँ पे है, करली ब्लैक हेयर होता है, तो सी के लिए बेस कौन सा होगा, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस 5, बेस ये वाला। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13, तो लिख लीजिए हाइपोटेनस हो जाएगा 13। ठीक है, कॉट सी निकालना है, सी एंगल का कॉट निकालना है। सी का कॉट कैसे निकालेंगे बेटा, कॉट कैसे निकलेगा बताइए, कॉट कैसे निकलेगा, तो कॉट सी हो जाएगा tan का उल्टा, tan होता है फिजिक्स बोर, तो ये हो जाएगा बोर फिजिक्स। बोर कितना है, सी के लिए बोर यानी बेस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस है ये, तो बेस है 5, परपेंडिकुलर है सी के लिए, सी के सामने वाली 5/12। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे चलिए, आगे समझिए। इफ sin a equal to 3/5, find cos a and tan a, find cos a and tan a। चलिए निकालिए, sin a 3/5 है, cos a tan a निकालिए, चलिए फटाफट। चलिए निकालिए, cos a and tan a निकालिए, कैसे निकलेगा, तो साइन ए दिया है 3/5, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और हम एक एंगल मानेंगे। क्या मानेंगे, किनारे में एक एंगल मान लेंगे। अच्छा मैं यहीं पे एंगल ए क्यों मानूंगा, ए एंगल की बात हो रही है, मैं यहीं पे ए एंगल क्यों मानूंगा, यहाँ पे एंगल मानने से इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इस वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये है। अगर मैं यहाँ मानूंगा ए एंगल, तो परपेंडिकुलर हमेशा हम यही मानते हैं ना, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल मानने से ये होता है कि सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो होता है ना,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कौन? साइन। तो पीपल कितना है? तो पीपल है 3, हैव यानी हाइपोटेनस है 5। बेस निकाल लेंगे कैसे? पाइथागोरस लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 5 है तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 में 9 घटाओगे बेटा 16 आएगा, 16 बराबर बेस स्क्वायर। अब ऐसे वेरिएबल बताइए जिसका स्क्वायर 16 हो। किसका स्क्वायर 16 होता है? 4 का और -4 का, यानी बेस की जगह पे हम 4 रख सकते हैं या -4, तो प्लस -4 हम ले सकते हैं, 4 भी और -4। इसलिए हमने ये कहा है कि जब भी रूट स्क्वायर हटाओ तो रूट के अंदर 16 तो वैल्यू लिखो, सामने जो ये वैल्यू देगा उसका माइनस वैल्यू भी आएगी। ये 16 है तो प्लस वैल्यू तो आएगी, साथ ही माइनस वैल्यू भी आएगी, तो प्लस -4 लिखना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि ये बेस साइड है इसलिए बेस को +4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब बताइए कॉस ए और tan ए कितना होगा? तो कॉस ए हो जाएगा करली ब्लैक ईयर, ब्लैक है 4, ईयर है 5। फिर क्या निकालना है? tan ए। तो ये एंगल का tan, टीचिंग फिजिक्स 4, फिजिक्स इज 3, बोर इज 4, 3/4। लिख लीजिए। लिख लीजिए फटाफट, आगे चलिए। आगे चलें। इफ़ cos b बराबर 1/3 देन फाइंड 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये लिखा है, देखिए क्या लिखा है। इफ़ cos b बराबर 1/3 फाइंड अदर 5 ट्रिगो रेशो। अच्छा, बी एंगल का कॉस दिया है, 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। तो बी एंगल कहाँ पे मानेंगे बताइए? बी एंगल कहाँ पे मानेंगे? बी एंगल हम मानेंगे किनारे पे। तो करली ब्लैक हीयर, करली ब्लैक हीयर दिया है, तो बेस कितना दिया है? बेस दिया है। अच्छा, बी हम यहाँ पे क्यों माने? क्योंकि हम इसको हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहाँ मानूंगा तभी तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए मैं एंगल यहाँ मान लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ लेता हूँ। तो एंगल मैं यहाँ मानूंगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई? दिया नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। किनारे पे ही एंगल माना दिख रही है। किनारे पे एंगल मानने से क्या होता है कि सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया है? बेस दिया है 1, हाइपोटेनस दिया है 3, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस 3 है, 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? 1 स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो 9 और ये किधर ले आएंगे? 9 - 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 - 1 कितना होगा? 8 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे?
यहाँ पे जाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। जिसका पेयर बन जाए उसको रूट के बाहर निकालो और जिसका पेयर न बने उसको रूट के अंदर डाल दो। तो स्क्वायर हटाए, ये परपेंडिकुलर आ गया 2√2। तो परपेंडिकुलर हो गया 2√2। अब हमें क्या निकालना है बताइए? अब हमें निकालना है बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या निकालना है? कॉस भी दिया था ना, हमें बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। कौन कौन से? साइन भी, कॉस भी तो दिए था, टेन भी, साइन का भाई कॉसेक भी, सेक भी, कॉट भी। यहाँ कॉस भी लिख लीजिए। सम पीपल है, पीपल कितना बी के लिए 2√2। हैव कितना, हाइपोटेनस कितना है 3। करली ब्लैक, ब्लैक इज़ 1, हियर इज़ 3। टेन टीचिंग, फिजिक्स, फिजिक्स इज़ 2√2, बोर इज़ 1। कॉसेक, कॉसेक इसका उल्टा तो 3/2√2। ठीक है। सेक, कॉस का उल्टा तो 3/1। कॉट, टेन का उल्टा 1/2√2। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। बाकी इसको लिखते जाइए। ये क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। आगे लिखिए। कॉस थीटा बराबर 8/17। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए लिखिए, फाइंड अदर 5 ट्रिगो रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिगो भी बोलते हैं। तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। और तो क्या होगा बेटा, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल कौन सा है? थीटा। थीटा कहाँ मानेंगे? इस किनारे पे। इस किनारे पे ही क्यों मानते हैं? क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, होगी कि नहीं? एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो चलिए, ये एंगल दिया है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, हम इसी को परपेंडिकुलर मानते हैं ना। तो एंगल यहाँ मानेंगे तब ना ये परपेंडिकुलर होगा। और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, तो करली ब्लैक हीयर होता है, तो ब्लैक हीयर। बेस कितना है? हाइपोटेनस है 17, बेस है 8, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बताइए क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हाइपोटेनस 17 है तो 17 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होगा। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289, और ये 8 का स्क्वायर 64, 64 इक्वल टू पी स्क्वायर। 289 में 64 घटा देंगे तो 225 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √225, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15, परपेंडिकुलर हो गया 15 15। तो परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी 15। So we have to find other trigonometric ratio. So what are other trigonometric ratio here? What are other trigonometric ratio? We have to find out sin, tan, cosec, sec and cot. So we have to find out sin theta. फिर cos भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? sin, cos, tan, cosec, sec, cot। तो थीटा एंगल के लिए साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट निकालना है। तो सम पीपल हैव करली ब्लैक हीयर टीचिंग फिजिक्स बोर। कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा h/p, सेक h/b, कॉट b/p। तो क्या हो जाएगा बेटा? पीपल हैव है
तो पीपल इज 15, हैव इज 17, बेस ईयर है, बेस इज 8, ईयर इज 17, पीपल इज 15, बेस इज 8, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा 17/15, एच बाई बी इसका उल्टा 17/8, बी बाई पी 8/15। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आगे चलिए। इफ कॉसेक ए बराबर √10, फाइंड अदर ट्रिगो रेशियो। कॉसेक ए √10 है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। चलिए निकालिए, निकालिए। कॉसेक ए √10 है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, फटाफट निकालिए। ये आप सॉल्व करके आइएगा, ठीक है।